वैसे अपने ऐसे अजीब कपड़े क्यों पहने? आप फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रही है? वैसे मैं आपको कब से ढूंढ रहा था, आपके पेपर्स लौटाने थे। फिर इस पे एड्रेस देख के मैं यहाँ तक पहुँच गया। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। अरे आप दोनों तो वही भैया है ना जो उस दिन नाली में गिर गए थे? नाली के कीड़े ने काटा तो नहीं ना आपको? वैसे ये तिमनासा कौन है? आप बार बार उसका नाम ले रहे थे। कौन है वो? मालूम नहीं। ये तो मैं पहचान क्यों नहीं रहा है? कहीं जब्दाली सही तो नहीं कह रहा था कि इसकी याददाश्त चली गई है? क्या हो सकता है इसका कोई नया पैतरा हो। फिलहाल तुम ये सब कुछ मत सोचो बहमार, बस जितनी जल्दी हो सके परमाणु बनाने का सामान लेकर यहाँ से निकल जाओ। क्या हुआ बताइए ना, छोटे मियाँ, बड़े मियाँ। अरे आप कौन है अंकल? आपका नाम क्या है? बचाओ! अरे बड़े प्यार से ले जा रहे थे आप इस बॉक्स को, कुछ इम्पोर्टेंट है क्या इसमें? बचाओ! 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 अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? वापस इनके मुंह में रुमाल क्यों डाल दिया? या फिर कोई और बात तो नहीं है? सच सच बताइए, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। बस बहुत हो गया तुम्हारा ये नाटक बालवीर। अब ये नाटक बंद करो बालवीर। बालवीर? कौन बालवीर? ये दोनों भैया भी मुझे बालवीर बालवीर करके बुला रहे थे। लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरा नाम देबू है और मेरी याददाश्त जा चुकी है। तुम ऐसे नहीं मारोगे ना? लगता है मुझे ही तुम्हारे इस नाटक पर पर्दा गिराना पड़ेगा। दीदी नहीं नहीं, अरे ये आप क्या कर रहे हैं? नहीं दीदी। भैया ये तिमनास है, मुझे नफरत के अलावा और कोई भाषा नहीं समझ आती। अरे विवान, तुम्हें यहाँ का पता कैसे मिला? आप लापता हो गए थे, इसलिए पता लगाते हुए मैं इस पते पर आ गया। वैसे इतना टाइट कॉस्ट्यूम क्यों पहना है? गर्मी नहीं लगती? और सुसु कहाँ से करते हो? गर्मी तो होती है, लेकिन जोश की गर्मी, बुराई को खत्म करने की गर्मी। और सुसु भी आती है, लेकिन मुझे नहीं, मेरे दुश्मनों को। एक आ गया। अरे भैया, देख क्या रहे हो तुम लोग? एक बच्चे के हाथों हारोगे? हम ना
अरे वाह, आपके हाथों से तो जादू निकलता है। नहीं 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 नहीं। सॉरी दीदी, सॉरी। भैया एक मिनट भैया। बिना पावर के भी भैया इन लोगों की बैटरी डाउन कर रहे हैं। अरे भैया, मैंने आपको बोला था ना 1 मिनट रुको, फिर भी आप नहीं रुके। अरे छोटे भैया, आपके तो दोनों हाथों से लेजर निकलती है। वाह, मुझे परियों को भी बुला लेना चाहिए। आया था भैया को रूप में, लेकिन मिल गई तमन्ना। मस्ती परी, भाभी परी, आप जहाँ कहीं भी हो चल 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 मालवनी के वेयर हाउस नंबर 5 में आ जाइए। तुमने सही यही है। लगता है बचपन में बहुत चीटिंग करती थी। बच्चे की आंखें बंद थी तब आपने वार किया। शेम शेम। देव तुम ठीक हो? देव उठो, देव। भैया आंखें खोलो। देव उठो, देव, देव। भैया आंखें खोलिए। विवान, 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 मुझे लगता है हम सबको मिलकर देव को प्राण ज्योत देनी चाहिए। हाँ। विवान, विवान, ये तो मम्मी की आवाज है। उन्हें कैसे पता कि हम लोग यहाँ हैं? जरूर उस कॉपू ने अपना मुंह खोला होगा। परियों, मैंने मम्मी को बताया कि आप सब अपनी माँ से मिलने शहर से बाहर गए, पर इस वक्त आप लोगों को मम्मी के सामने नहीं आना चाहिए। लेकिन विवान, हम देव को अकेला छोड़कर कैसे जाए? मैं बाद में इन्हें प्राण शक्ति देकर ठीक कर दूंगा, लेकिन इस वक्त आपका जाना जरूरी है। अगर मम्मी ने आप सब लोगों को देख लिया तो हम उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। विवान, और हाँ, एक और बात, फिलहाल हम इनको देव नहीं
इनको देबू करके बुलाते हैं। ऐसा क्यों? विवान, ये सब समझाने का वक्त नहीं है, जल्दी आप लोग जाइए। लगता है मम्मी बात पास आ गई है। तुम सब संभाल लेना। विवान, विवान, तू ठीक तो है ना बेटा? देबू, और ये देबू यहाँ जमीन पे क्यों पड़ा है? देबू, क्या हुआ इसे? मुझे भी नहीं पता मम्मी, मैं जब यहाँ आया तब मुझे देबू भी ऐसी हालत में बेहोश मिले थे। देबू, कहीं देबू का किसी के साथ लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ ना? हाँ? तू मार रे, तू मार इसे, मार। ला मारो। कहीं उन दो लंबे नाटे की जोड़ी फिर से यहाँ तो नहीं आई थी ना इसके साथ झगड़ा करने के लिए? अरे नहीं मम्मी, उनकी इतनी हिम्मत हो कि आपके हाथों डंडे खाने के बाद भी ये भैया से लड़ाई झगड़ा करे। तो फिर ये बेहोश कैसे हुआ? ये क्यों आया था यहाँ पर? मम्मी, ये सब बातें हम घर चलकर भी कर सकते हैं। अभी भैया को ले चलते हैं। देबू, देबू बेटा। मेरी प्यारी मम्मी की आंखों में आंसू लाने के बदले तुम्हें भी रोना पड़ेगा तमन्ना, अपने उन चमचों के साथ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि बालवीर के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। इसकी याददाश्त वाकई चली गई है कि या फिर ये कोई नाटक है? अरे नाटक कर रहा तो उसे अभिनय के लिए पुरस्कार मिलना चाहिए महारानी, क्योंकि आपके इतने हमले के बाद भी उसने एक बार भी पलट के हमला नहीं किया। कुछ भी हो, लेकिन हमें उसके ऊपर नजर रखनी होगी। मैं ये परमाणु हथियार बनवाने में व्यस्त हूँ और उसके ऊपर नजर नहीं रख सकती। काश इस वक्त कालपरी यहाँ पर होती तो बालवीर के ऊपर नजर रख सकती थी। कालपरी नहीं है तो क्या हुआ तमन्नासा, मैं हूं ना। और है कोई मेरे पास जो बालवीर पर नजर भी रख सकता है और जरूरत पड़ने पर उसे टक्कर भी दे सकता है? लेकिन ऐसा कौन है जो बालवीर से दुश्मनी लेने के लिए तैयार है? कौन है? तमन्नासा, दुनिया में बुरे लोगों के जितने दुश्मन होते हैं उससे कई गुना ज्यादा अच्छे लोगों के होते हैं। और है एक ऐसा दुश्मन जिसके दिल में आग भड़क रही है बालवीर से बदला लेने के लिए, जो बालवीर के हाथों मारा गया था बगदाद में। बगदाद? बगदाद में? अरे क्या आप भी मरे हुए भूत को बालवीर के पीछे छोड़ेंगे क्या? साफ साफ बताओ भैमार, तुम किसकी बात कर रहे हो? वही जिसे मैंने बगदाद में बनाया था और चाहूं तो फिर से जिंदा कर सकता हूं। कौन? दूसरा जन्म मुबारक हो नागिनी। मुझे तो लगा था कोई पुल्लिंग है, ये तो स्त्रीलिंग निकली, वो भी सुंदर। सुंदर नहीं, तौबा तौबा, अति सुंदर।
वो भी जैसे कोई वो अप्सरा। आपने मुझे फिर से क्यों याद किया बेहमार? तुम्हारे दिल में जो बदले की आग लगी हुई है उसे बुझाने के लिए। याद है ना बालवीर ने तुम्हारे साथ क्या किया था बगदाद में? मैं तुम्हारी रगों में खून के बदले जहर घोल दूंगी। अरे तुमने और किसी को तो देखा होगा उस वेयरहाउस में? देखा था ना, किसे? भैया को बेहोश देखा था। मेरा मतलब है विवान, किसी और को। वैसे ये सब हुआ कैसे? ये तो आप पता लगाएंगे ना। क्यों? क्योंकि बोले साहब है। हाँ बिल्कुल, मैं पुलिस हूँ, इसलिए तो पूछताछ तुमसे शुरू कर रहा हूँ। भगवान का शुक्र है विवान कि तू सेफ है। अब बस देवू को भी जल्दी से होश आ जाए। भैया को फौरन होश आ जाएगा अगर मैंने प्राण शक्ति दे सकूं तो। मम्मी, मैंने सुना था कि सिर में चोट लगने के कारण कभी कभी अचानक बेहोशी आ सकती है, इसलिए मुझे लगता है कि देवू भैया अगर थोड़े रेस्ट कर लेंगे ना तो वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। चलिए। अरे 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 बोलो नहीं, सुनो। जब तक देवू होश में आके मुझे माँ नहीं बोल देता ना, तब तक मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। स्वागत है तुम्हारा नागिनी। मुझे पता है कि तुम बालवीर की जान लेना चाहती हो, उसे खत्म करना चाहती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। मैं खुद बालवीर को तुम्हारे सामने परोसूंगी। फिलहाल तुम्हें उसके ऊपर नजर रखनी होगी। तो बताओ, पृथ्वी के किस कोने में छिपा हुआ है बालवीर? वहीं अपने दिल में, भारत नगर। करुणा जी, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह देख लिया लेकिन कोई नहीं मिला। कहीं भी किधर कुछ भी पता ही नहीं चला। बोलो क्या पता नहीं चला? ये तो इधर ही है। देवू भी इधर ही है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि दोनों सही सलामत है। पर करुणा जी, ये देव ऐसे तो क्यों रहा है? सब ठीक तो है ना? अब आपको क्या बताऊं पद्मिनी जी, जो हुआ है वही बता दीजिए। वो दरअसल देवू। देवू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देव भैया की वजह से। उन्होंने एंड टाइम पर मुझे कार के सामने से खींच लिया, लेकिन मुझे बचाने के चक्कर में उनका एक्सीडेंट कार के साथ हो गया और उस एक्सीडेंट पे उनकी मेमोरी लॉस हो गई है। अच्छा, इसलिए आप लोग देव को देवू बुला रहे हैं। पण करुणा बेन, साचू कहूं तो आपके विवान ने बहुत अच्छा काम किया हो। अरे सच्चे, आज के जमाने में तो भाई भाई का साथ नहीं देता है, लेकिन विवान ने तो देव को ही अपना भाई बना लिया। क्या हाय लॉर्ड, जो याद आयु, ये करुणा बेन, मैंने एक बहुत अच्छा डॉक्टर को जानती हूँ। पांडे जी नाम है डॉक्टर का। अरे करुणा बेन, वो डॉक्टर नहीं है, साक्षात भगवान है, भगवान। हाँ हाँ हाँ। करुणा जी, मेरे पास एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, डॉक्टर करकरे। ऐसा इलाज करता है कि पेशेंट पेशेंट के प्राण यमदूत से वापस लेकर आता है। हाँ, मैं नंबर मिला कर देती हूँ, फोन कर लीजिए, उसे बुला लीजिए। लीजिए। इन्हें कैसे समझाओ कि जादू तो मेरे हाथों में भी है, लेकिन कोई अकेला तो छोड़ो हम दोनों को। डॉक्टर पांडे बहुत अच्छा शूस। मेरा डॉक्टर, वो मेरा डॉक्टर। अरे मैं बड़ी हूँ कि नहीं?
था कि भगवान जैसे अच्छे डॉक्टर और यमराज से पेशेंट के प्राण वापस लाने जैसे डॉक्टर, उन दोनों के बीच में डिसीजन लेना मुश्किल है। लेकिन आपको जो भी डिसाइड करना है ना, बाहर जाकर डिसाइड कीजिए ना कि किसे कॉल करना है किसे नहीं। चलिए करुणा जी, चलिए 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 मेरे साथ चलिए। मैं और परिया मिलकर भी यूरेनियम नहीं ढूंढ पा रहे थे, लेकिन भैया की वजह से हम तमनासा तक पहुंच गए। ये बाय चांस हुआ है या भैया ने जानबूझकर किया? पहले मैं इन्हें प्राण शक्ति देके ठीक कर देता हूँ। तमनासा के अटैक का असर तो निकाल दिया मैंने। अब बस इन्हें होश आ जाए फिर पूछ लूंगा कि सच क्या है। बस एक बार मैं तिमनासा का दिया हुआ काम पूरा कर लूं, फिर तुम्हारी सांसों की गिनती खत्म कर दूंगी मैं बालवीर। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम मेरा काम करोगे कि नहीं? नहीं। मैंने तो सुना था कि वैज्ञानिक लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत दिमाग होता है उनमें। फिर ये क्या, तुमने बिना सोचे समझे कैसे जवाब दे दिया? मैं तुम लोगों के लिए परमाणु बम नहीं बनाऊंगा, क्योंकि करोड़ों अरबों लोगों की जाने जाते हुए मैं नहीं देख सकता हूँ। लगता है मैंने तुम्हें ठीक से नहीं समझाया, या मेरे समझाने में कोई चूक हो गई है ना? तो कोई बात नहीं, अब मैं अपनी गलती सुधार लेती हूँ। अब जब तुम्हारी ये आंखें धरती को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती तो इन आंखों का क्या फायदा? तुम्हारी आंखें ही निकाल देती हूँ। कौन हो तुम? ये तुम्हारा हाथ नुकीला हथियार कैसे बन गया? कैसे बन गया? इस ताबीज की वजह से। बहरानी बहुत कुछ है जो कर सकती है, इसलिए चुपचाप वही कर जो बहरानी बोल रही है। आजा आजा पीछे आजा। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूंगा, मैं वैसा ही करूंगा। शाबाश, अब जाओ और इसे यूरेनियम लाकर दो। जी महारानी। खात्मा तो जरूर होगा तिमनासा, लेकिन अच्छाई का नहीं, तुम्हारा। और जिस शक्ति के हाथों तुम्हारा अंत होने वाला है, वो शक्ति धरती पे सांसें ले रही है। तुम्हारी भविष्यवाणी को मैं झुठला दूंगी संकाल। तुम जिस भी छुपी शक्ति के बारे में बात कर रहे हो, वो इस परमाणु हथियार से धरती के साथ भस्म हो जाएगी। देवू भैया तो अब सेफ है, लेकिन इतनी देर में पता नहीं तिमनासा क्या क्या अनसेफ हरकत कर चुकी होगी। मुझे परियों से बात करनी चाहिए। विवान रुको, कहाँ जा रहे हो?
आप तो अंतर्यामी है, बिना आंखें खोले मुझे देख लिया। अंतर्यामी नहीं, तुम्हारी माँ। तुम्हारे कदमों की आहट पहचान लेती हूँ। अब जाओ, नहीं रुको। और इधर आओ, इधर आओ, और इधर आके मेरे साथ भगवान से प्रार्थना करो देवू के लिए। लेकिन मम्मी, अभी थोड़ी देर में दिवाली आंटी या पद्मिनी आंटी के डॉक्टर आते ही होंगे। बोलो नहीं, सुनो, दवा के साथ साथ दुआ की भी जरूरत होती है। चलो इधर आओ, अब मेरे पीछे पीछे बोलो। बोलो, हे ईश्वर, हे ईश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी और मेरे देवू भैया की हमेशा रक्षा करना। बोलो। हाँ, कि मेरी और मेरे देवू भैया की हमेशा रक्षा करना। देवू को होश आ गया। लेकिन वो चिल्ला क्यों रहे? हाँ, चलो। देवू भैया, क्या हुआ? देवू, मैं यहाँ हूँ। देवू भैया, देवू, क्या हुआ? देवू भैया, आप बेड छोड़कर टेबल पर क्यों चढ़ गए? वो उधर चूहा चूहा चूहा? कहाँ है चूहा? वो चूहा? कहाँ है चूहा? अरे मम्मी, वो देखो ना, चूहा है वहाँ पे, सच्ची। अरे क्या तुम दोनों एक चूहे से डर रहे हो? अरे कहाँ है? रुको, कहाँ? वो देखिए वहाँ पे। जिस बालवीर के सामने बड़े बड़े विलन डर के मारे चूहे बन जाते थे, आज उसी बालवीर को एक चूहा डरा रहा है। नॉट फेयर गॉड, नॉट फेयर। लो, गया चूहा। अब नहीं है। क्या तुम लोग एक चूहे से डरते हो? नहीं नहीं नहीं, चूहे से डर नहीं लगता। वो चूहा है ना, थोड़ी सेफ्टी मेंटेन करनी पड़ती, वरना वैसे हम डरते नहीं। अरे अरे अरे, चूहा, अरे कुछ नहीं है। अरे भैया, फिक्र नोट, अब ब्लैंकेट से बाहर आ सकते हो। चूहा भाग गया। आप जैसे चूहे को देख के सेफ्टी मेंटेन कर रहे थे ना, वैसे ही चूहे ने भी आपको देख के सेफ्टी मेंटेन कर ली है। हाँ, फिक्र नोट, चला गया वो। सच्ची? मुच्ची? हाँ हाँ, आ जाओ। भगा दिया। गया, फिक्र नोट। गया चूहा? अब ठीक है सब? थैंक यू विवान। बिल्कुल, तूने वो अपने हाथों से जादुई पावर से उस चूहे को भगाया ना? जादुई पावर? हाँ, आपको पता नहीं है माँ, विवान के पास तो एक बहुत ही अच्छा वाला एकदम टाइट कॉस्ट्यूम है, जिसके ऊपर इधर ऐसा कुछ लिखा हुआ भी है। अब भैया, वो सब बातें छोड़िए ना, वो सब बातें हो गई सो हो गई। अरे कैसे छोड़ दूं विवान? माँ को सब सच सच पता होना चाहिए ना। अरे मम्मी को तो सब पता है, मम्मी अंतर्यामी है ना। प्लीज मत बोलिए। नहीं नहीं विवान, माँ, अगर आज विवान नहीं होता तो मेरी जान नहीं बचती। विवान ने मुझे कैसे बताया पता है आपको? वो सुपर हीरो सबको बचाता है ना। भैया, आप एक काम कीजिए, आप पानी पीजिए, आपको प्यास लगी होगी ना। हाँ, और विवान जो है ना, वो बिल्कुल उस सुपर हीरो, क्या नाम है उसका? बाद में बताना ना, बाद में बताना। बालवीर? हाँ, बालवीर। बिल्कुल वो सुपर हीरो बालवीर की तरह, उसका कॉस्ट्यूम भी उसी की तरह था। अरे मम्मी, जरा। और आपको पता है माँ, विवान के पास तो वो सुपर हीरो वाली पावर्स भी है। वो अरे भैया भैया भैया, आपको ना अभी आराम की जरूरत है। डॉक्टर ने तो लिखा है ना। देखिए देखिए देखिए, अब जल्दी आइए 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 ना, आराम कीजिए। आपको आराम की जरूरत है, सो जाइए आप सो जाइए, सो जाइए, सो जाइए। आपको आराम की जरूरत है। सो जाइए, सो जाइए। चलो तुम आराम करो। हाँ? मम्मी, लगता है कोई आया है, चलिए जाके देखते हैं। आप सो जाइए, आराम कीजिए। पहले तो मुझे जरा ये बता, ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है देवू?
तूने बचाया बालवीर की तरह? मम्मी अब आप ही बताइए, मेरे जैसा ओवर स्मार्ट लापरवाह बदमाश बच्चा बालवीर कैसे बन सकता है भला? हाँ, अगर मन में ठान लिया जाए ना तो कोई काम इम्पॉसिबल नहीं। लेकिन मम्मी मैं और बालवीर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो फिर देवू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? क्योंकि हाँ, क्योंकि देवू भैया के सर में चोट आई है ना, और याददाश्त में थोड़ा लोचा हो गया है, इसलिए वो सच और सपने में अंतर नहीं कर पा रहे। और कल मैं उन्हें बालवीर के बारे में ही बता रहा था, तो हो सकता है आज वो मुझे ही बालवीर समझ रहा हो। फनी ना? हाँ, फनी नहीं है ये, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाते हैं विवान, बुरी बात। ये क्या गेम खेल रहे हैं दोनों बालवीर?